प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम चतुर्थी विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं मित्रों आपके साथ चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, तुम अर्थात च भाववचनात्। विधि सूत्र है मित्रों, तुम अर्थात च भाववचनात्। इस विधि सूत्र को लेकर के मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। आइए इस विधि सूत्र को देखते हैं। सूत्र है मित्रों, पुनः सुनिए, सूत्र है तुम अर्थात च भाववचनात्। देखिएगा, इसका भावार्थ देखते हैं कि भाववाचक प्रत्ययों का विधान तुमुन अर्थ में हो तो उनसे युक्त शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पुनः सुने बात को, क्या कि भाववाचक प्रत्ययों का विधान, यदि कोई भाववाचक प्रत्यय तुमुन अर्थ को प्रस्तुत करते हों, तुमुन अर्थ को प्रकट करते हों, तुमुन अर्थ को बतलाते हों, तो उनसे युक्त शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात भाव अर्थ को बतलाने के लिए घय आदि, घय प्रत्यय हो गया, ल्युट प्रत्यय हो गया, घय आदि जिन प्रत्ययों का विधान तुमुन अर्थ में किया गया हो, उन घय आदि प्रत्यांत शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मित्रों, बात पुनः सुनिएगा कि भाव अर्थ को बतलाने के लिए घय प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, ये भाववाचक प्रत्यय हैं। घय आदि, ल्युट आदि जिन प्रत्ययों का विधान तुमुन अर्थ में किया गया हो, उन भाववाचक शब्दों का अर्थ हो के लिए अर्थ में। तुमुन प्रत्यय होता है के लिए अर्थ में, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हंसने के लिए, चलितुम चलने के लिए, गन्तुम जाने के लिए, के लिए अर्थ में। तो उन भाववाचक जो प्रत्यय हैं, वो यदि वो भाववाचक प्रत्यय के लिए अर्थ को बताएं तो उन घय प्रत्यांत, घय आदि जो प्रत्यय है, लकर बने हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों से चतुर्थी विभक्ति मित्रों होती है। ये है इस विधि सूत्र का भावार्थ। मैं आपको उदाहरण देकर के और स्पष्ट कर देता हूं बात को, देखिएगा। पहला उदाहरण है, वह यज्ञ करने के लिए जाता है। देखिएगा, के लिए, वाक्य में के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह यज्ञ करने के लिए जाता है, अर्थात स यष्टुम याति, स यष्टुम याति, वह यज्ञ करने के लिए जाता है। और यहां वाक्य में प्रयोग हुआ है यागाय याति। वाक्य प्रयोग क्या किया है? यागाय याति। व्याख्या सुन लीजिएगा कैसे। देखिएगा, यहां याग शब्द यज धातु से घय प्रत्यय लगकर बना है। यज धातु से घय प्रत्यय लगकर मित्रों शब्द बनता है याग, ठीक है ना। और यष्टुम जो है, ये जो यष्टुम है, यष्टुम याति, यज्ञ करने के लिए जाता है, इसमें भी मित्रों यज धातु और तुमुन प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ है यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हो गया। ये यष्टुम का अर्थ है।
यज्ञ करने के लिए। और इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए वाक्य में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय नहीं लगाना, बल्कि तुमुन प्रत्यय का अर्थ कोई प्रकट करे, वह भाववाचक प्रत्यय। देखिएगा, इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए भाववाचक शब्द यहां याग आया है। याग जो शब्द है यज धातु से घय प्रत्यय भाववाचक शब्द बना याग। तो याग शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी। कौन सूत्र से? तुम अर्थात च भाववचनात्। तो याग शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई यागाय, और वाक्य बन गया स यागाय याति। या धातु जाना अर्थ में है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह यज्ञ करने के लिए जाता है। यहां ये तुमुन प्रत्यय का अर्थ दे रहा है, अर्थात के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यही ये मित्रों सूत्र कह रहा था, क्या कि भाववाचक प्रत्ययों का विधान तुमुन अर्थ में हो तो उनसे युक्त शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात भाव अर्थ को बतलाने के लिए घय ल्युट आदि जिन प्रत्ययों का विधान तुमुन अर्थ में किया गया हो, उन घय ल्युट आदि प्रत्यांत शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो देखिएगा, यहाँ याग शब्द है, याग शब्द जो बना है यज धातु से, ये जो याग शब्द है यज धातु से घय प्रत्यय लग करके बना है, तो इसी शब्द में चतुर्थी आ जाए, इसी शब्द के साथ। तो ये देखिएगा, याग शब्द में चतुर्थी लग गई। सूत्र है मित्रों, तुम अर्थात च भाववचनात्। ठीक है बात। एक और उदाहरण देकर के बताना चाह रहा हूं। वह दान देने के लिए धन कमाता है। वाक्य है वह दान देने के लिए धन कमाता है। देखिएगा, वाक्य बना स दानाय धनम अर्जयति। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। स अर्जयति, धनम धन को, यहां तक तो होगी बात। अब आता है दानाय, ये आया दान देने के लिए अर्थ में ये पद प्रयुक्त हुआ है यहां दानाय। जैसे यागाय पद था, वह यज्ञ करने के लिए इस अर्थ में वाक्य में प्रयुक्त हुआ था, उसी प्रकार से ये दानाय पद जो है मित्रों, ये दान देने के लिए इस अर्थ में यहां प्रयुक्त हो रहा है, जो कि दा धातु, दामिश देना अर्थ में, उससे ल्युट प्रत्यय लग करके दानम बनता है। दा धातु से ल्युट प्रत्यय लगा तो दानम बन गया। और दानम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है दानाय। क्या होता है मित्रों? दानाय। ये भाववाचक है ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ये भाववाचक शब्द आ गया दानाय। तो स दानाय धनम अर्जयति। ठीक है, देखिएगा यहां दानम जो है दा धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर, दा धातु से तुमुन प्रत्यय लगा तो बना दातुम। क्या बना मित्रों? दातुम। दातुम का अभिप्राय होता है देने के लिए, और देने के लिए इसी अर्थ को ये दानाय, ये भी देने के लिए इस अर्थ को ही यहां व्यक्त कर रहा है, परंतु तुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहां नहीं हुआ है, बल्कि भाववाचक प्रत्यय का विधान हुआ है यहां। क्या मित्रों? भाववाचक प्रत्यय का विधान हुआ है तुमुन अर्थ में, के लिए अर्थ में। तो यहां देखिएगा स दानाय धनम अर्जिति, वह दान देने के लिए, देने के लिए। ये देखिएगा यहां दान आया, दानम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा तो क्या बनता है मित्रों? दानाय पद बनता है। तो यहां ये के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यही यह सूत्र मित्रों कहना चाहता है। और उदाहरण देखिएगा, जैसे उत्थानाय यतते। वाक्य है मित्रों क्या? उत्थानाय यतते, उठने के लिए प्रयत्न करता है। क्या?
उठने के लिए प्रयत्न करता है। देखिएगा, उत्थानाय, उत्थानाय, उत्थानाय का अभिप्राय है उत्थातुम, उठने के लिए, उठने के लिए। उत्थातुम का जो अर्थ उत्थातुम का है वही अर्थ उत्थानाय का भी है। इस अर्थ को प्रकट करना वाला ये यहाँ पद आ गया उत्थानाय। दोनों का अर्थ है उठने के लिए। देखिएगा, उत्थातुम, उत उपसर्ग, स्था धातु और तुमुन प्रत्यय। उत्थातुम का अर्थ होता है उठने के लिए, और उत्थानम, उत्थानाय, इस पद में उत प्लस स्था धातु धन ल्युट प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है उत्थानम, और उससे चतुर्थी विभक्ति आ गई। कौन सूत्र से? तुम अर्थाच भाववचनात्, ल्युट प्रत्यय लग गया इसमें, तो उत्थानम से ल्युट प्रत्यय लगा तो उत्थानम बन गया, और उत प्लस था प्लस ल्युट प्रत्यय, और चतुर्थी लगी तो उत्थानाय बन गया। तो के लिए अर्थ को यह पद प्रकट कर रहा है। तो यही ये कहना चाहता है कि भाव अर्थ को बताने के लिए जिन प्रत्ययों का विधान तुमुन के लिए अर्थ में किया जाता है, उन घय प्रत्यांत आदि शब्दों से चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ लुट प्रत्यांत, ये जो उत्थानम है, इस शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग के साथ हो गया। ठीक है मित्रों, और वाक्य बन गया उत्थानाय यतते। अंतिम वाक्य देखिएगा, वह स्नान करने के लिए गंगा तट जाता है। क्या? स्नान करने के लिए, है ना। स्नान करने के लिए अर्थ को यह पद प्रयुक्त कर रहा है, स्नान आए, स्नान करने के लिए। तो देखिएगा, स्ना धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो स्नातुम बनता है। वह स्नातुम गंगा तटम याति, स्नान करने के लिए गंगा तट जा रहा है, और वही ये इस अर्थ को बता रहा है, ये स्नानम, वही ये बता रहा है। इसलिए इसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग वाक्य में हुआ है। इसी प्रकार से वह शयन के लिए जाता है, शयन के लिए। देखिएगा, शयनाय, शयनाय, है ना। और शयनाय, शयन के लिए, इसमें भी सी धातु है। देखिएगा, सी धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो होता है शयितुम। क्या पद बनता है मित्रों? शयितुम, जिसका अर्थ होता है शयन के लिए, सोने के लिए। और उसी अर्थ को ये शयनाय पद है, ये व्यक्त कर रहा है। तो इसमें भी देखिए, सी धातु धन ल्युट प्रत्यय, तो शयन हो गया। शयन में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बन गया शयनाय। तो ये है मित्रों ये सूत्र, जिसकी आपके साथ में मैंने इस कालांश में चर्चा की है। अगले कालांश में मित्रों मैं आपसे पुनः नया सूत्र लेकर के पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।